मैं बोलने के बाद आ रही हूँ। चुप रहो। अच्छा हेलो फ्रेंड गुड इवनिंग। सत श्री अकाल, आदाब, मैं मम्मी और फर्स्ट का स्वागत करती हूँ आपका अपने नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसलिए मैं भैया के सामने वीडियो स्टार्ट नहीं करती हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ घूमने के लिए। ये है मेरा भतीजा यश, इधर देखो। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, तो मुझे लगा चलिए अपने वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर सब बैठे हंस रहे हैं और अजय ज्यादा ही उदास है क्योंकि वो मेरे साथ गेम खेलते हैं। चलिए हम जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। चलिए। एक्चुअली भैया के सामने जल्दी मैं वॉइस ओवर नहीं करती, और करती भी हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल होता है। पूरे टाइम ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं जब मुझे भैया के सामने वॉइस ओवर करनी होती है। अगर मैं अभी वॉइस ओवर नहीं करती सबके सामने तो मैं बाहर जाके कैसे करती थी। यही सोच के मुझे लगा जैसा भी होता है बस यहीं से हम स्टार्ट करें। और इसके बाद हम निकल लिए हैं। ये मेरे ताऊ जी के बेटे का बेटा है, जिसकी कहते हैं ना कि मुझसे बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैसे जितने भी मेरे भतीजे या भतीजी हैं या फिर भांजे बोलिए, भांजे भांजी, सबकी मेरे से बहुत पड़ती है। और बहुत अच्छा भी लगता है जब बच्चे आपसे कोई बात शेयर करते हैं। हालांकि इसमें वैसे तो मुझे फ़र्क है, इसकी जो बड़ी बहन है उसमें और मुझ में पूरे 5 साल का डिफरेंस है। लेकिन एज ए फ्रेंड हम लोग कोई भी बात शेयर भी कर लेते हैं। और ज़्यादातर हमारे घूमने जब जाते हैं हम लोग तो हमारी प्लानिंग यही होती है कि जो भी कहते हैं ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते, तो हमारी बातें भी इसी बहाने हो जाती हैं। तो बस ये जब आता है तो हमारी यही वो होती है। और हम लोग जहाँ पर भी रुकते हैं खूब देर बात करते हैं बैठ के। तो वही बस ये आया था एक्चुअली दिल्ली से। इससे पहले भी हम लोगों ने सोचा था कि कहीं जाएंगे, लेकिन जिस जगह के लिए हम लोग सोच रहे थे, जो कि मैंने बताया था शायद ध्रुव टीला, वो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। तो इसलिए हम लोग पास में ही गए थे क्योंकि हम 4 बजे के आसपास निकल रहे थे। इसके बाद मुझे मम्मी की दवा भी देनी थी। मम्मी को एक दवा मैं बना के रख के जा रही हूँ, और इसके बाद जो दवाइयाँ हैं वो आके मैं मैनेज कर लूँगी। इसीलिए बस हम लोग यहाँ से इस समय निकल रहा है। मैंने बोला था 1 से 1.5 घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना घर वापस आ जाएँ। और इस समय मेरी रिकॉर्डिंग जो है रचित ही कर रहा था, तो बस अपनी रिकॉर्डिंग करवाई कि मैं किस तरह से अपनी स्कूटी पे बैठती हूँ। और ये स्कूटी एक्चुअली मेरे लिए भी नहीं थी क्योंकि यस क्या कोई फ्रेंड आए हुए थे तो उसकी बस वो स्कूटी उठा लाया था। और वैसे जो गौरी की दूसरी वाली स्कूटी है उस पर बैठने में मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। इस पर एक्चुअली बार बार मेरी जो बैसाखी है वो स्लिप कर रही थी, बहुत संभाल के मुझे बैठना पड़ रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीनरी एक्चुअली काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो बस थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की क्योंकि यहाँ पर जो सड़क वगैरह है वो भी काफ़ी बनी हुई थी। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 मान के दिल चाहता था, मैं कहीं का ना रहा। एक्चुअली यहाँ की सड़क जो थी वो काफ़ी हद तक खाली खाली थी, तो इसलिए हम लोग बस गाते गुनगुनाते जा रहे थे। एक्चुअली ये यश ने ही मुझसे कहा था बुआ ये वाला गाना गाइए, वरना जो भी लोग मेरे लाइव देखते हैं तो वो लोग कहेंगे इसके पास और कोई सॉन्ग नहीं है, बस 1 ही 2 सॉन्ग गुनगुनाती रहती है। वैसे तो जब भी हम लोग जाते हैं तो इस तरह से ही अपना गुनगुनाते हुए जाते हैं, अच्छा भी लगता है, सफ़र भी बहुत अच्छे से कट जाता है। और ये जो हमारा गंगा बैराज एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, वैसे मैं ये कहूँगी कि जितनी बार भी मैं इसके साथ जाती हूँ ज़्यादातर गंगा बैराज जाती हूँ। इससे पहले और भी जगह गई थी लेकिन तब मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती थी, वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं की। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी कि हम कहीं अलग जाएं और वहाँ की रिकॉर्डिंग करें। और ये हम बैराज पे पहुँच गए थे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर है जो पेंटिंग वगैरह दीवार पे हो रही है वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, और मैं इतने पास से ले रही थी, मुझे अपना चेहरा बहुत गंदा लग रहा था। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ऑप्शन दूसरा यूज़ करती थी शायद मैं ज़मीन पे पड़ी होती। तो मुझे लगा चलिए कहते हैं ना चेहरे को गोली मारिए, अपना फोकस हम अपनी दीवार पे ही करते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली मुझे बार बार बैसाखी जो हो रही थी वो मेरी खिसक रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे संभालने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा मैंने बाहर की भी रिकॉर्डिंग नहीं की, जो कहते हैं चलते फिरते उस तरह। बैराज पे घूमने आते जब हम लोग को कुछ नहीं सुनना होता तो यही पर आ जाते हैं, है ना। क्या लग रही है क्या?
और इस समय भी मैं यही चीज़ बोल रही थी कि लोग कहेंगे इन लोग को और कहीं जगह नहीं मिलती, सिर्फ गंगा बैराज की जगह। लेकिन सच बताऊँ यहाँ पर इतना अच्छा लगता है आके, एकदम कहते हैं ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा होता है। मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और सोच लीजिए आपको यस ने मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, मैं घर के ही कपड़ों में यहाँ पर आई थी। अभी गंगा बैराज पे मैगी पॉइंट। जिसके पैसे बुआ देंगी। क्या फिर से बोलना एक बार? बुआ देंगी। हाँ, इसके पैसे हम देंगे। काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर आइए आप कानपुर में, मैगी पॉइंट भी बहुत अच्छा आता है। और फाइनली यहाँ पर हम लोग बैठे थे मैगी पॉइंट पे। काफ़ी देर बकबक करने के बाद हमें थोड़ा प्यास लगी, तो हमने सबसे पहले पानी मंगाया, पानी की एक बॉटल जो कि थोड़ी ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हमने नहीं ली थी। और इसके साथ ही हमने एक मैगी भी ऑर्डर की थी, तो जो मैं और यस हम लोग साथ में खा रहे थे, क्योंकि मुझे भी पता है यहाँ पर जो मैगी होती है वो इतनी ज़्यादा चटपटी होती है कि आप पूरी मैगी अकेले नहीं खा पाएंगे। फिलहाल हम दोनों में से किसी के भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि इस समय मेरा भी मसाला काफ़ी कम हो गया है। वैसे भी हम लोग जब मंगाते हैं तो हम लोग एक ही मैगी मंगाते हैं, उसी में से आधा आधा शेयर कर लेते हैं। और तकरीबन आधा घंटे बैठने के बाद फिर से हम निकल लिए हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा भी हो रहा था। और उसके बाद मुझे घर पहुँच के मम्मी की दवाई की भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि मुझे दवा देनी थी। और यहाँ पर खड़ी हुई थी हमारी स्कूटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्चुअली धूल मिट्टी नहीं बल्कि हमारी पूरी बालू है, क्योंकि गंगा बैराज के पास पूरा जो एरिया है वो बालू में है। और इसमें चलने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पूरा पैर जो है मेरा बालू बालू हो गया था इस समय पे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही चलना था। लेकिन जो स्लीपर्स मेरी है वो इसके ऊपर आ रही थी, तो बालू सारी मेरी उछल के पैरों पे आ रही थी। इसके बाद फिर हम निकल लिए हैं घर के लिए। और बस मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि जब हम रास्ते में लौट रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी रश मिला, जो हमारे कहते हैं भीड़ भाड़ वगैरह, क्योंकि इस समय सबको पता है फेस्टिवल का टाइम है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और लौटते समय हमें 2-3 जगह ट्रैफिक भी मिला, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था, तो जिसकी वजह से मैंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि आपको भी पता है कि जब ट्रैफिक होता है तो फ़ोन वगैरह चोरी होने का बहुत ज़्यादा डर था। तो वीडियो से ज़्यादा मुझे अपने फ़ोन का डर था, इसीलिए मैंने वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं की। और इस समय हम गंगा बैराज पे ही थे, और यहाँ पर जो लाइटिंग थी बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी ही वहाँ की रिकॉर्डिंग की है। और ये हमारा दूसरा साइड है जहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह सब हो रही थी। और यहाँ से हम लोग ट्रैफिक के बाद सीधे निकल लिए हैं। बस हल्की फुल्की ही मैंने रिकॉर्डिंग की है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्पीड, किस स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है। इसके बाद सीधे चलते हैं घर पे। हम आ चुके हैं घर पे, अभी लगभग बढ़ रहा है 6:15, और मम्मी भी हमारा वेट करती ही मिली हमें बाहर। देखिए कितनी देर से बैठी थी? देखा था आपने? और क्या उधर से उससे आदमी सुबह भी तो गई थी उसके बाद। ईटा से फेंकी हुई। चलिए हम अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी मम्मी की दवा नहीं दी है, दवा एक दे के गई थी मैं, और बाकी अब देनी है। चलिए अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली मैं आ चुकी हूँ यहाँ घर पे, और मम्मी को मैं एक दवा दे चुकी हूँ, और मम्मी भी यहाँ पे बैठी हैं। और मुझे लगा चलिए अब आ गए हैं तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो भी एंड कर दूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। बेटू, ओए गोल्डी, नीचे नीचे बैठा चुपचाप। इधर आओ, खाना खा चुके हैं बेचारे, चुपचाप बैठा है। क्या हो गया, किसी ने पीट दिया हैं? ससुराल में लड़ाई हो गई। ससुराल में बीवी से लड़ाई हो गई है? भैया खिलने लाए चाहे कमाने पर। जाओ की टेंशन किसी परिवार को पाले हैं। गोल्डी आया है, खाना खा चुका है, आके चुपचाप लेट गया है। काफी टाइम बाद वैसे आया है आज। किसको चूहेदानी की जरूरत पड़ रही है? ऋतिक, जबकि हमारा गोल्डी पूरे दिन चूहेदानी बन के घूमते रहते हैं। और क्या, सही है ना? हाँ, तो चलिए अब हम अपने वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो हमारा काफी लंबा हो गया है। वैसे मैंने बहुत ज्यादा चलने फिरने का दिखाया नहीं, क्योंकि इसलिए क्योंकि जब हम चलते हैं गाड़ी में तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक्चुअली वीडियो बनाती जा रही, पीछे से हॉर्न आ रहा था कि वीडियो को साइड में रखें। लोग हम लोग को कहते हैं, हम लोग पहले दूसरों को कहते थे, लोग हम लोग को कहते हैं कैसा पागल है, मैंने चलती गाड़ी पे वीडियो बना रही है। नहीं, तो उसके साथ हम ध्यान रख रहे थे। ऐसे हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब गाना गाते हुए गए और मजा आ गया। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक फ्रेंड बाय बाय। मम्मी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता, जय श्री राम।